हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रिया मिश्रा। आप देख रहे हैं हम सबका अपना ही चैनल, अपना एक सदस्य होकर के प्यारा सा चैनल विवेक मिश्रा हिस्ट्री चैनल। चलिए बात करते हैं नाउ। इस लेक्चर्स में आपको एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट उसमें 10 क्वेश्चंस रहेगा, बट इस लेक्चर्स में हम आपको फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। चलिए फटाफट अपने टॉपिक पर चलते हैं। और एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि पिछले वाले जस्ट आप लेक्चर्स में आप बीपीटी एंड कॉमर्स आप बीपीटी सब कुछ लेक्चर 6.1 एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन सारा सब कुछ पढ़ चुके हैं। और लास्ट वाले वीडियो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इन फिगर 6.17। ये फिगर क्या होगा? फिगर 6.17 एक फिगर है। ओके ठीक। फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट एंड सेकेंड DE पैरेलल BE, DE पैरेलल BC इसमें भी, DE पैरेलल BC इसमें भी, दोनों में कहा रहा है फाइंड EC इन फर्स्ट वाले में आपको EC फाइंड करना होगा एंड सेकेंड वाले में AD। फर्स्ट वाले में EC एंड सेकेंड वाले में AD फाइंड करना होगा। तो नाउ ये तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस विथ आपके ये रहेंगे फिगर। ओके तो अब हम सॉल्यूशंस देखने चल रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशंस में बात करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशंस क्या होता है कि हम जानते हैं वी नो दैट, ये क्या है? वी नो दैट हमें कन्फर्म में क्या है दिया क्या गया है दोनों कंडीशंस में, यानी कि दोनों वाले कंडीशंस में DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC दिया गया है। वी नो दैट हमें पता है कि जब पैरेलल कन्फर्म भी आता है तो वो फार्मूला क्या होता है? बाय थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 की बात कर रहे हैं तो BPT है। अगर 6.2 की बात करेंगे तो वो कन्वर्स ऑफ BPT होगा। ओके ध्यान रखिएगा। तो ये बाय थ्योरम 6.1 के अनुसार, क्योंकि इसमें पैरेलल दिया गया है, नाउ हमें फ्रैक्शन में फाइंड करना होगा। तो हम कर सकते हैं AD/DB, यानी कि AD/DB यही रूल होता है, AE/EC यही तो फाइंड होता है, AE/EC। तो नाउ हम इसे सॉल्व कर लेंगे पुटिंग द वैल्यू। AD आपको 1.5 मिला है, DB क्या मिला है? 3 है दिया गया है, AE आपको 1 सेंटीमीटर दिया गया एंड EC आपको फाइंड करना है। EC को हम AC लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप प्यारे बच्चों हमारे जानते ही हो, 1.5 इंटू EC इक्वल टू 1 इंटू 3। ये हुआ 1.5 EC इक्वल टू 3। अब नाउ EC की वैल्यू हमें अगर फाइंड करना हुआ, EC की वैल्यू फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 3 यहाँ पे आपका मल्टीपल में है, जाएगा आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3/1.5। तो इम्प्लाइज दैट EC इक्वल टू 3 जब हम 1.5 है तो कहने का मतलब है एक 10 से मल्टीपल होगा, तभी तो ये पॉइंट, कहने का मतलब डेसिमल जिसे कहते हैं दशमलव। ओके हिंदी में दशमलव और इंग्लिश में डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो भी अपोजिट साइड में होता है तभी तो हटेगा भैया। 10 हम कोई भी पॉइंट होता है, जब पॉइंट को हटाते हैं तो अपोजिट साइड में 0 बढ़ जाते हैं। जितने बार आपको डेसिमल हटाया जाता है 1 टाइम सम, तो एक बार में हटाने पर 10 से मल्टीप्लाई हुआ। ये कर देते 5 × 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 कैंसिल, बचता क्या है? EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर में सब कुछ दिया गया है, देख रहे हैं सब कुछ सेंटीमीटर में, तो 2 सेंटीमीटर आपकी EC की वैल्यू फाइंड हो गई 2 सेंटीमीटर। चलिए फर्स्ट वाला हो गया। सेम इसी प्रोसेस में हम यानी कि फर्स्ट में ही 2 क्वेश्चन है, अब सेकंड वाले में देखेंगे कितने क्वेश्चन, वो तो जब आएगा तब देखेंगे। तो ये सेकंड वाला मेथड देख लेते। इतना पहले हम रिमूव करने चल रहे हैं, समझ में आ गया भैया? दिया गया था DE पैरेलल BC, तो नियम होता है पैरेलल का AD/DB, AE/EC, पूरे का वैल्यू रख दिए। EC फाइंड करना था, AC फाइंड कर लिए। चलिए यही हम फाइंड करते हैं सेकंड वाले मेथड में भी। सेकंड में बट यही रहेगा कि आपका पैटर्न सेम रहेगा, बट हमारे जो सॉल्विंग सिस्टम रहेगी वो थोड़ा सा अलग होगा। क्यों? क्योंकि आपको AD फाइंड करना है। इसमें भी वही कंडीशन दोनों में दिया गया, A एंड B, फर्स्ट एंड B में DE पैरेलल BC, तो हम इसे भी वही करेंगे AD/DB। हमें तो याद हो गया है भैया। अब चल रहे हैं घोषणे, क्यों? आप लोग भी छाप लीजिए, ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अब इम्प्लाइज दैट हम AD फाइंड ही करना है, पहले चरण बिस्मिल्लाह, पहले चरण बेचारा फाइंड करना है। AD/, हम कर लेते हैं DB की वैल्यू 7.2 है,
AE की वैल्यू 1.8 दिया गया है एंड इसकी वैल्यू 5.4। नाउ हम इसे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5.4 इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। फिर से हम AD की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1.8 इंटू 7.2 अपान ये हो जाएगा फ्रैक्शन में चला जाएगा, मतलब कि डिनोमिनेटर में है तो सॉरी आपका ये मल्टीपल में है तो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अब ना हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो AD इक्वल टू जो भी पोजीशन निकाल रहे हैं चाहे नीचे से लिखिए या फिर एक आध दो स्टेप छोड़ भी सकते हैं, बट बोर्ड में ये ध्यान दीजिएगा जब सेकंड पेज से स्टार्ट करते हैं तो वो जिसकी वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं वो ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो हाफ मार्क्स कट जाएंगे, आराम से मुँह लटका के चले आओगे और ये हम चाहते नहीं कि आपके एक भी मार्क्स कटे। ओके, तो पॉइंट पे ध्यान दीजिए। बी कॉन्फिडेंस, बी केयरफुली, कोरोना फैला है बट डोंट वरी, आगे बढ़िए, आराम से पढ़िए क्योंकि नाम कमाना है ना, कुछ भी करना आगे बढ़ना है। तो AD इक्वल टू जब निकालते हैं ये है 18 लिख देते हैं, यानी कि कहने का मतलब है आपका 1.8 है तो दशमलव हटाने के लिए हम 10 से मल्टीपल कर लेंगे, 10 से मल्टीपल वो भी अपोजिट साइड में। फिर 72 है 7.2 तो इससे भी 10 से मल्टीपल हो गया। नीचे क्या दिया गया है 5.4 यानी कि 54 लिख देंगे, इससे भी ऊपर 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचता क्या है AD इक्वल टू 18 इंटू 72 अपान 54। तो AD को जब हम पूरा सॉल्व करेंगे यानी कि ना इसे हम पूरा मल्टीपल करेंगे, 18 में 72 का मल्टीपल करके 54 से हम भाग देंगे, या फिर आप कर सकते हैं 9 छक 54 9 8 72, 2 3 6 2 चौक 8, 3 छंग 18, 6 चौक 24, आपका कितना जाता है 24, यानी कि कहने का मतलब है AD इक्वल टू हमारा आता है 24 सेंटीमीटर। इतना कंफर्म हुआ। तो चलिए आगे फिर प्रोसेस क्या करते हैं, AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, यहाँ तक आपका आ गया, यानी कि कहने का मतलब पहले वाले में 2 सेंटीमीटर और सेकंड वाले में 2.4 सेंटीमीटर, यहाँ तक आपको आ गया AD की वैल्यू एंड EC की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हमारा निकला हुआ था। तो बस करना क्या था, ये आपका पैरेलल में दिया गया था, फ्रैक्शन में हम डिवाइड करके वैल्यू पुटअप कर लिए और निकाल लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका 2 मेथड था, दोनों का दोनों हो चुका। अब चलिए ना बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर हम बात करते हैं सेकंड वाले के, और बीच में ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि लास्ट वाले आपको वीडियो में PDF नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। चलिए तो अब सेकंड क्वेश्चन नंबर हम सेकंड ऐड करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला आपका क्वेश्चन रहेगा कि E and F are points on the sides of PQ and PR, प्यारे लाल है भैया PR, respectively of a ट्राइंगल PQR। हम मान लेते हैं एक टाइप्स का हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसको नॉमिनेशन कर देते हैं PQR से। ओके, तो बताया गया E एंड F आपका ऑन द साइड्स आप है PQ पे E है एंड PR पे F है, दोनों साइड्स पे रखे गए रिस्पेक्टिवली। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कुछ ऐसे केस हैं, स्टेट वेदर EF एंड QR। गिवन क्या किया गया है, गिवन कि EF पैरेलल QR, कहने का मतलब EF जो है वह QR इस लेक्चर्स में, यानी कि इस वाले लेक्चर फर्स्ट वाले में 2 मेथड था एंड सेकंड वाले क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको यही फाइंड करना होगा। दिया गया है EF जो है QR के पैरेलल है और सभी की वैल्यू दिया गया है। वी नो दैट थ्योरम नंबर 1 फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम 6.1 BBT है। इसका रूल होता है कि PE अपान EQ इक्वल टू PF अपान FR। वी नो दैट हम पुटिंग वैल्यू करते हैं, PE की वैल्यू 3.9 दिया गया है एंड E की वैल्यू 3 दिया गया है, इक्वल टू दोनों को देखते हैं इक्वल होता है या फिर नहीं होता है। PF की वैल्यू 3.6 एंड FR की वैल्यू 2.4। ना हम सॉल्व करते हैं, ये कंडीशंस कैसे होगी, 3.9 है तो 39 अपान 3 इंटू अपोजिट साइड में पॉइंट को हटाने के लिए मल्टीपल हो गया। अब ये हो जाएगा 36 अपान 24 को हटाने के लिए 10 से मल्टीपल और 36 को 10 से, तो ये 10 से मान ले कैंसिल हो गया, ये 3 से 13 में 345,
13/10 बचा। यहाँ पे 2 से मल्टीपल करते हैं, 2 1 से 1, 2 से 4 हुआ। और ये करते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, 12 दूनी 24, 12 3 36, बचता है 3/2। जब ये करते हैं 3.1 आ जाता है, 1.3 करने का मतलब है ये तो ये आ जाएगा 1.3 एंड इक्वल टू 1.2। क्या अंतर है, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंसेस है इसमें। 1.3 है एंड 1.2 है, तो ये कंडीशंस क्या होगी, PE/EQ इज नॉट इक्वल टू PF/R लिखेंगे। देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल ऑफ QR। इट्स मीन्स हम लिख सकते हैं, हैंस अब इसे लिख सकते हैं EF नॉट पैरेलल, नहीं तो ऐसे नहीं रखेंगे सिर्फ यहाँ तक, यानी कि EF अभी तो कह रहा है कि EF पैरेलल है Q के, बट ये जो सॉल्व किए हम तो ये 1.3 1.2 आ गया, इक्वल नहीं है, तो इफ EF इज नॉट पैरेलल ऑफ QR। इतनी वैल्यू आपको फटाक से सॉल्व हो गए, इसलिए कहते हैं थ्योरम पर ध्यान दीजिए। थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम से हम सॉल्व कर लिए। नाउ फर्स्ट कंडीशंस हो गए, रिमूव करें। चलिए ऐसे सेम कंडीशंस हम सेकंड वाला भी देखते हैं, बाकी प्रोसेस वही रहेगा। सॉरी हम फिगर मिटा दिए, बट फिगर्स वही रहेगा आपका। फिगर हम फिर से बना दे रहे हैं, फिगर आपके वही रहेंगे, ये देख रहे हैं, फिगर आपके वही रहेंगे, PQREF। ओके, फिगर आपके वही रहेंगे। सेकेंड मेथड में क्या है, सेकेंड में क्वेश्चंस दिया गया है PE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, PE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड PF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड लास्ट वाला टर्म दिया गया है RPF 9 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको क्वेश्चंस दिया गया है। नाउ मतलब कि वैल्यू आपको फाइंड कराई गई है। अब हम इससे पुटअप कर लेते हैं, इससे हम निकाल लेते हैं। क्या आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। दिया क्या क्वेश्चंस में गया था, यही ये क्वेश्चंस में ऑलरेडी सबके लिए प्रोवाइड कराया गया है, EF पैरेलल QR। तो वी नो दैट जब पैरेलल होता है तो लिख सकते हैं PE/EQ इक्वल टू PF/FR, PF/FR। वही पहला वाला मेथड में लगाएंगे। PE की वैल्यू 4 दिया गया है, EQ की वैल्यू चाहे QE कहिए या फिर EQ, कान ऐसे पकड़िए या फिर ऐसे पकड़िए, बात आपकी मेथड एक ही हुई है। 4.5। PF कितना होता है 8 एंड FR कितना होता है, FR दिया गया FR या फिर RF 9 सेंटीमीटर। ओके, तो नाम कर सकते हैं 4 इंटू 45 है, 10 से मल्टीपल होगा 8/9, तो 5 दूनी 10, 5 45, ये हुआ 4 इंटू 2/9 इक्वल टू 8/9। इम्प्लाइज दैट 4 इंटू 2 8/9 इक्वल टू 8/9। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, हैंस कह सकते हैं EF पैरेलल QR। तो सेकंड वाला मेथड आपका S है और फर्स्ट वाला नो था, क्रॉस था, बट ये यस है, ये टिक है। ओके, चलिए नाउ थर्ड की बात कर लेते हैं। इस लेक्चर्स के एंड इस स्टेप के फर्स्ट एंड लास्ट के, लास्ट वाले में मज़ा आता है ना। चलिए रिमूव कर रहे हैं, बच्चे भी होता है ना, छुट्टी हो जाती है बड़ी मज़ा आती है, स्कूल से छूटते हो बड़ी मज़ा आता है, आराम से भागते भागते आते हैं, इतना जल्दी जल्दी जैसे पहुंच रहे हैं, जैसे जंगल से छूट रहे हैं। और वही पढ़ाई काम देती है, वही पढ़ाई पढ़ के हम आगे बढ़ते हैं ना, कभी पढ़ाई से भागना नहीं चाहिए। चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड में क्या क्वेश्चंस दिया गया है। थर्ड में भी आपके मतलब कि वही क्वेश्चंस दिया रहेगा, पैटर्न आपके सेम रहेंगे, बस मेथड आपका थोड़ा सा वही, हम आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो चेंज रहेंगे। थर्ड में दिया गया PQ इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 1.28, PR प्यारे लाल PR इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर। PE इसको पी लो भाई, पानी है, पी लो 0.18 सेंटीमीटर। P एंड फिर P दिया, क्या बात है, PF दिया। अच्छा
PF, हम सोचे भैया PE कितनी बार देगा PE 0.36 सेंटीमीटर। ना वही प्रोसेस हम फिर भी लगाते हैं, करेंगे मतलब वही प्रोसेस EF पैरेलल QR, तो हम निकाल सकते हैं PE अपान EQ इक्वल टू PF अपान हम लिख सकते हैं FR। कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो हम इसे लिख लेंगे, PE की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 0.18, EQ की वैल्यू दिया गया है EQ में आपको क्या करना होगा, EQ अगर हम निकालते हैं EQ तो PQ में अगर हम PE सब्सट्रैक्ट कर देते हैं EQ निकल जाता है। अगर भैया पूरा फुल है ABC, मान लेते हैं CB की वैल्यू BC की वैल्यू में निकालना हुआ तो AB में से AC सब्सट्रैक्ट कर देंगे, BC की वैल्यू में निकल हो जाएगी। तो हम इसे कैसे फाइंड करते हैं, सेम उसी कंडीशंस में, यानी कि वही कंडीशन जैसे हम बता रहे हैं वही कंडीशंस हम लगाते हैं। तो ये हो जाता है EQ की वैल्यू फाइंड नहीं है, EQ की वैल्यू फाइंड नहीं, तो हम लिख लेंगे PQ माइनस PE। अब फिर करते हैं PF की वैल्यू मिला है, PF मिला है 0.36 अपान FR की वैल्यू नहीं दिया गया, PR फुल की वैल्यू दिया गया, तो लिख सकते हैं PR माइनस FR हमें कंफर्म करना है PF। नाउ हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, ये 0.18 है, PQ की वैल्यू 1.28 माइनस PE की वैल्यू 0.18, ओके 0.36, फिर होगा PR की वैल्यू कितना है, PR की वैल्यू 2.56 माइनस ये PF की वैल्यू 0.36। यहाँ तक सॉल्व हो गया, यानी कि कहने का मतलब है अब इसमें से इसमें को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सिर्फ तो सिर्फ आपको सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 0.18 अपान 1.10। जब हम 1.28 में 0.18 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपका कंडीशंस आ जाता है 1.10। अब हम फिर 0.36 करते हैं तो ये आ जाता है 2.20। 2.56 में 0.36 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2.20 ना। यहाँ तक आपका सॉल्यूशंस हो गया। चलिए अब हम जब वैल्यू को हटाएंगे यानी कि करेंगे तो ये हो जाता है कंडीशंस, क्योंकि दशमलव डबल है, इकाई दहाई, ये हुआ फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर, ओके। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 × 100 सिर्फ दशमलव को हटाने के लिए किया जा रहा है 110 इक्वल टू 100। फिर इक्वल टू करते हैं, ये इम्प्लाइज दैट है 36 × 100 अपान 220 × 100। 100 से 100 कैंसिल हुआ, यहाँ भी 100 कैंसिल, बचता कितना है 18/110 इक्वल टू 36/220 इतना। नाउ हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करना चाहेंगे। 2 18 में 18 36, 2 1 1 बचता कितना है वो 18/110 अपान 18/110। और भी सॉल्व करना चाहते हैं, 2 9 18, 2 5 10, 2 5 10, यही भी कंडीशन 2 9 18, 2 5 10, 2 5 10। 9/55 इक्वल टू 9/55। हैंस यहाँ पे लिखेंगे क्या कि देयरफॉर PEF पैरेलल QR। तो फर्स्ट यानी कि दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, दोनों साइड इक्वल आ रहा है, तो EF जो है QR के पैरेलल है। तो फर्स्ट वाला ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, बेचारा थोड़ा सा विरोधी में जा रहा था, थोड़ा सा अलग जा रहा था, कतरा रहा था, लेकिन सेकंड एंड थर्ड उसके पक्ष में जीता कौन, सेकंड एंड थर्ड, जिसके टीम में ज़्यादा संख्या हो। तो आई गेस आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हो गया। चलिए नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए बने रहेंगे हमारे साथ। और थर्ड क्वेश्चन को फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम इसी तरह रहेगा। अगर पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और साथ ही साथ आपको लास्ट वाले लेक्चर में PDF नोट्स मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।